55 मिलियन पूर्व में एक प्राणी था जो आज तक है, जिसे डायनासोर से सबसे करीबी रिश्तेदार माना जाता है ना। इनफैक्ट यदि आपको डायनासोर देखना हो, इमेजिनेशन करनी हो, तो आप इसको देख लीजिए, आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं डायनासोर से सिमिलर है। यह है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के बारे में कहा जाता है कि जैसा मैंने बताया कि बहुत पुरानी प्रजाति है। जब डायनासोर थे उस समय में भी क्रोकोडाइल था और आज भी क्रोकोडाइल है। फ़र्क इतना पड़ा है कि उस समय जो इनकी लेंथ होती थी और एग्रेशन होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था। आज के टाइम में भी इनकी लेंथ काफ़ी है नॉर्मली देखा जाए, लेकिन इतनी नहीं है जितना डायनासोर के टाइम में होती थी। क्रोकोडाइल एक ऐसा शिकारी जानवर है जो बड़े से बड़े जानवर जिसको वो पकड़ सकता है वो उसको मार देगा, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो लायन हो, चाहे वो कोई दूसरा बड़ा जानवर हो, या इनफैक्ट कई बार देखा जाता है जो राइनो होते हैं या अफ्रीकन जो बेफेलोज होती हैं, जो बहुत ही बड़े लार्ज साइज के बहुत पावरफुल एनिमल होते हैं, उनको भी ये जो क्रोकोडाइल है पकड़ लेता है, खा लेता है, निगल जाता है। क्रोकोडाइल की एक खास बात है कि वो अपने शिकार को कभी भी टुकड़े कर करके नहीं खाता। वो जितने पीस बनते हैं उस पीस के हिसाब से खा लेता है, निगल जाता है वो। ठीक है। अब एक ऐसा प्राणी जिसे हम कह सकते हैं कि ये जीती जागती मौत है। क्रोकोडाइल एक ऐसा प्राणी जिसको मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कई लोगों के लिए। ठीक है। अगर हम एनिमल की भी बात करें तो 4-5 लायन मिलकर भी क्रोकोडाइल को नहीं मार पाते कई बार, लेकिन कई बार ऐसा नहीं है कि हमेशा क्रोकोडाइल ही जीतता है। अगर इस प्राणी का जो सामना हमारे डोमेस्टिक डॉग से हो जाए तो ऐसा कौन सा डॉग है जो इसकी पावर को फेस कर सकता है, इसके एग्रेशन को फेस कर सकता है, और या अगर इसको मार ना भी पाए तो कई हद तक काफ़ी टाइम तक इससे लड़ सकता है या इससे अपने ओनर को बचा सकता है। तो डिटेल में बात करते हैं कौन सा वो डॉग है। ठीक है। लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि शायद मैं पिटबुल के बारे में बोलूँगा, या जो बड़े से बड़ा डॉग है कैंगाल या एलाबाई या तिब्बतन मास्टिफ में इनके बारे में बोलूँगा। देखते हैं कौन सी वो डॉग ब्रीड है। यदि हम कंपैरिजन करते हैं बाइट फोर्स के मुकाबले में तो कैंगाल नो डाउट बेस्ट है। ठीक है। सबसे पावरफुल बाइट फोर्स डॉग वर्ल्ड में कैंगाल की है। दूसरी बात आ जाती है कि अगर हम वैसे अगर एग्रेशन की बात करें तो पिटबुल ज़्यादा एग्रेसिव होता है। ठीक है। लेकिन एग्रेशन और बाइट फोर्स के साथ साथ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है एक फाइट में है वो स्टेमिना। स्टेमिना किस में ज़्यादा है, कौन ज़्यादा देर तक फाइट कर सकता है, लड़ सकता है, उसके बारे में हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। कैंगाल नो डाउट बहुत पावरफुल ब्रीड है, उसे वुल्फ किलर डॉग कहा जाता है, लेकिन जब क्रोकोडाइल सामने होगा तो कैंगाल उसे फाइट करेगा, उसको मारने की कोशिश भी करेगा, बट वो काफ़ी देर तक नहीं टिक पाएगा क्योंकि उसका जो एनर्जी लेवल है उसकी एक सीमा है। ठीक है। दूसरी बात पिटबुल। पिटबुल चाहे आप वो पूरे पूरे दिन फाइट करता रहे, लेकिन उसका साइज कॉम्पैक्ट होने के कारण वो तुरंत क्रोकोडाइल के मुंह में फंस सकता है, आ सकता है। क्योंकि आप सोचो कि बड़े से बड़े जानवर मैंने बताया जैसे कि लायन वगैरह भी उसके मुंह में आ जाते हैं, तो पिटबुल कोई मायने नहीं रखता। अब एक डॉग ब्रीड मेरे दिमाग में आती है, डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो मैंने क्यों बोला, मैं केन कोर्सो भी बोल सकता था या प्रेसा कैनेरियो भी बोल सकता था। एक्चुअली क्या है कि केन कोर्सो या प्रेसा कैनेरियो की बाइट फोर्स बहुत अच्छी है, लेकिन जो स्टेमिना है, जो लड़ते रहने की जो क्षमता है वो कम है थोड़ी डोगो अर्जेंटिनो के मुकाबले। डोगो अर्जेंटिनो का जो स्टेमिना है वो सारे दिन लड़ने वाला, क्योंकि इसको जो बनाया गया था वो काफ़ी सारे जो मैस्टिफ और टेरियर डॉग के क्रॉस करके बनाया गया था ताकि ये वाइल्ड एनिमल का शिकार कर सके। अब जो जानवर वाइल्ड एनिमल का शिकार कर रहा है उसको काफ़ी दूर तक भागना भी पड़ता है, काफ़ी तेज देर तक पकड़े भी रहना पड़ता है किसी जानवर को, है ना। क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो एक ऐसा डॉग है जो माउंटेन लायन जैसे एनिमल को मार देता है। तो कितना पावरफुल डोगो अर्जेंटिनो होगा। कुछ लोगों को दिमाग में ये आएगा यार हमारा डोगो अर्जेंटिनो तो वैसा है नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो इंडिया में जो डोगो अर्जेंटिनो है वो ज़्यादातर शो लाइन के हैं। ठीक है। जो घर में रखने के लिए ठीक माने जाते हैं, लेकिन जो अर्जेंटीना में जो इनका ओरिजिनल ब्लड है, जो हंटिंग ब्लड लाइन के हैं, वो अर्जेंटीना यहाँ पे उस डॉग को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं उन डोगो अर्जेंटिनो की बात कर रहा हूँ जो ओरिजिनल ब्लड के थे, जिन्हें कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग के जो एकदम करीबी माना जाता है, क्योंकि कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग से ही डोगो अर्जेंटिनो बने थे। अब डोगो अर्जेंटिनो काफ़ी देर तक लड़ सकते हैं, इसकी बाइट फोर्स भी काफ़ी अच्छी है, 500 PSI इसकी बाइट फोर्स है,
और इसका एग्रेशन ऐसा है कि कोई भी जानवर आ जाए ये डर के भागने वाला डॉग नहीं है, ठीक है। फिर इसको पेन भी कम होता है। अब डोगो अर्जेंटिनो क्रोकोडाइल को किस तरीके से फेस कर सकता है, किस तरीके से मार सकता है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्रोकोडाइल का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसके अंदर दांत गड़ा पाना लायन के लिए भी मुश्किल हो जाता है, जबकि लायन के जो टीथ है वो केनाइन टीथ बहुत बड़े होते हैं, फिर भी बहुत मुश्किल हो जाता है उसके अंदर दांत फंसा पाना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट करें कि कोई डोगो अर्जेंटिनो क्रोकोडाइल को गले से पकड़ ले या उसके ऊपर उसको फाड़ दे, उसको दांत घुसा दे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो के जो टीथ हैं वो इतने बड़े नहीं आते जितने लायन के या लेपर्ड के आते हैं। तो किस तरीके से डोगो अर्जेंटिनो एक क्रोकोडाइल को फेस करेगा? सबसे पहले तो जो क्रोकोडाइल है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहेगा, वो पहले शिकार नहीं करेगा, वो ये वेट करेगा कि मेरा शिकार एकदम मेरे करीब आ जाए ताकि मैं उसको तुरंत पकड़ के मार दूं। डोगो अर्जेंटिनो अकेला कभी भी एक क्रोकोडाइल को नहीं मार सकता, इस बात को आप मान लीजिए, ठीक है। हमें कम से कम नाना करके भी 4 से 5 डोगो अर्जेंटिनो चाहिए होंगे एक क्रोकोडाइल को फेस करने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे एक डोगो अर्जेंटिनो, ये सारे ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप कभी एक्सपेरिमेंट मत करना अपने डॉग के साथ किसी वाइल्ड एनिमल को फाइट करवा के, ये सब ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। तो ट्रेनिंग पे किस तरीके से डिपेंड करता है कि एक डोगो अर्जेंटिनो क्रोकोडाइल के सामने जाएगा, ठीक है, क्रोकोडाइल उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, फिर डोगो अर्जेंटिनो उससे बचता है, भागता है ना, और 2 डोगो अर्जेंटिनो उसके पीछे से आके उसको उल्टा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरा संघर्ष चलता है। क्रोकोडाइल को जितना हो सके उल्टा किया जाता है डॉग्स के द्वारा, या कोई वाइल्ड एनिमल भी जब क्रोकोडाइल का शिकार करता है तो उसको उल्टा पटकने की कोशिश करता है। रीजन उसका ये है कि क्रोकोडाइल का जो ऊपर का हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन क्रोकोडाइल का जो नीचे का हिस्सा है वो सॉफ्ट काफ़ी होता है, तो वहाँ दांत गड़ाना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। एक बार यदि क्रोकोडाइल उल्टा हो गया तो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं, या हम क्रोकोडाइल की बात कर रहे हैं, वो भी अपना ऊपर का जबड़ा ही खोल पाता है जल्दी सी, ना कि नीचे का जबड़ा। तो जब क्रोकोडाइल उल्टा गिर गया तो वो अपना जबड़ा खोलेगा, पूरी कोशिश करेगा खोलने की, लेकिन वो इतनी ग्रिप नहीं बना सकता कि किसी एनिमल को उल्टा लेटे हुए पकड़ ले। हाँ, यदि क्रोकोडाइल पानी के अंदर है तो फिर वो उल्टा लेट कर भी आराम से डोगो अर्जेंटिनो को पकड़ लेगा, खा जाएगा। लेकिन अगर वो हम बात करें ज़मीन पे लड़ाई की, क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो पानी में तो जा नहीं सकता, क्रोकोडाइल बाहर आ सकता है, ठीक है। जब क्रोकोडाइल को उल्टा किया जाएगा, जब वो क्रोकोडाइल उल्टा हो जाएगा, उसके बाद ही ये जो 4-5 डोगो अर्जेंटिनो मिलके उसको फाड़ सकते हैं। तो इसलिए जैसे एक लायन फाइट करता है क्रोकोडाइल से पूरा ग्रुप बना के पूरे झुंड के अंदर, इसी तरीके से डोगो अर्जेंटिनो क्रोकोडाइल से फाइट कर सकते हैं और उसको मारने की ताकत रखते हैं। लेकिन ये काम सिर्फ डोगो अर्जेंटिनो ही कर सकते हैं, आप दूसरे डॉग से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेमिना की भी बात आ जाती है। बाइट फोर्स, स्टेमिना और एग्रेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, और डोगो अर्जेंटिनो एक परफेक्ट डॉग माना जाता है इन तीनों के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये किसी भी एनिमल फाइटिंग को या डॉग फाइटिंग को प्रमोट नहीं कर रही है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाई गई है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि कौन सी वीडियो आपके लिए लाई जाए, डॉग वर्सेज वाइल्ड एनिमल, डॉग वर्सेज डॉग, या डॉग फैक्ट के बारे में। तो जो सबसे ज़्यादा वोट आए थे वो डॉग वर्सेज वाइल्ड एनिमल पे आए थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। क्रोकोडाइल को डोगो अर्जेंटिनो जब मार सकेंगे जब डोगो अर्जेंटिनो एक प्रॉपर हंटिंग ब्लड लाइन के हो और फुल ट्रेंड हो। उनको इतना ट्रेंड किया जाए कि किस तरीके से एक डोगो अर्जेंटिनो क्रोकोडाइल का ध्यान भटकाएगा, फिर पीछे से 2 आके उसको उल्टा करने की कोशिश करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फिर 2 आके उसको इस तरीके से दबोचेंगे कि उसको एक झटके में फाड़ सकें। अगर हम एक्सपेक्ट करें किसी दूसरे डॉग के बारे में तो वो दांत गड़ा के उसको तुरंत नहीं फाड़ सकता, चाहे फिर वो कोई भी डॉग हो। डोगो अर्जेंटिनो फाड़ सकता है क्योंकि एक हंटिंग डॉग है, परफेक्ट हंटिंग डॉग है, जो वाइल्ड एनिमल का शिकार करने के लिए ही बने थे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्रोकोडाइल को डोगो अर्जेंटिनो जो डॉग्स हैं वो मार सकते हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन वीडियो है, ठीक है। आप कभी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आप ये करने की कोशिश भी करें, ठीक है, और आपको करना भी नहीं चाहिए ये कि आप किसी वाइल्ड एनिमल के सामने अपने डॉग को ले आए, क्योंकि हमारे डॉग इतने ट्रेंड नहीं होते और इंडिया में ये काम बिल्कुल इनलीगल है। इंडिया में आप एनिमल फाइटिंग या डॉग फाइटिंग नहीं करवा सकते।
और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आपको किसी दूसरे एनिमल से कंपेयर करना हो किसी डॉग को, तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बने रहिए इस चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।